सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति और प्रशंसा आराधना प्रभु की कलीसिया कर रही है, और ये कोई नई बात नहीं है। विगत 2000 वर्षों से प्रभु की कलीसिया इस पृथ्वी में है। हम उसी कलीसिया का एक छोटा हिस्सा है, और इसीलिए वचन विश्वासी के लिए, कलीसिया के लिए सर्वोपरि है। यदि हम 21वीं सदी में 21st सेंचुरी, जो ऐसा समय है जो बहुत ही उन्नतिशील समय है, एआई टेक्नोलॉजी का समय है, इंटरनेट का समय है, वेब 2 वेब 3 का समय है, लेकिन समय चाहे जितने भी परिवर्तन क्यों ना हो जाए, परमेश्वर का मापदंड, परमेश्वर का स्टैंडर्ड जो है वो है ये वचन है, और वचन के द्वारा परमेश्वर अपने कलीसिया को संचालन करते हैं। फिलिप्पी 1 अध्याय और उसका 21वां पद को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। आज इस पद के अंदर में हम जाएंगे, क्योंकि इस पद में, इन शब्दों के गहरे में हम जाएंगे और इसे समझ जाएंगे तो हम दो चीजों के लिए, दो बातों के लिए हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। हमारा जीवन और हमारा मृत्यु, है ना। जीवन और मृत्यु को हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं, कौन सी पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, कौन सा एंगल से देखते हैं, वो बदलने वाला है। फिर पौल का लिखा हुआ ये जो पद है, शायद बाइबल का, है ना, बहुत सारे हजारों पदों में से सबसे ज्यादा स्मरण किए जाने वाला, है ना, मेमोरेबल वर्स हो सकता है। हमें इसको याद करना चाहिए कि पौल प्रेरित ने फिलिप्पी 1 का 21 में ये बात क्यों कही। ये पौल प्रेरित का स्टेटमेंट है, ये पौल प्रेरित का जीने का तरीका है ना, जीवन शैली है, और ये आज आप और मेरे कथन भी बन सकता है। आज आप और हम भी ये बात पौल के साथ सच्चे दिल से दोहरा सकते हैं कि क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो इस पद के गहरे में जाने के लिए हमेशा की तरह इसके संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। संदर्भ का मतलब इसके कॉन्टेक्स्ट को, पौल ने ये किस परिप्रेक्ष्य में, है ना, किस स्थिति में लिखा, पौल ने ये कथन क्यों कहा, पौल ने ये कथन किसके लिए कहा और कब कहा, इत्यादि बातों को हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जब पौल प्रेरित फिलिप्पियों के नाम एक पत्र लिख रहा था, तो उस समय वह रोम के एक जेल में था। आपको ताज्जुब नहीं हुआ? रोम का एक जेल में था, और रोमी फौजी लोग जो होते हैं, सेनापति लोग होते हैं, वो बहुत ही कठोर होते थे और किसी भी कैदी पर रहम नहीं करते थे, दया नहीं दिखाते थे। और हालांकि पौल प्रेरित एक रोमी नागरिक था, लेकिन उसके विरोध में बहुत सारे छोटे साक्ष्य, विशेष करके उसने पूरे रोम साम्राज्य के प्रत्येक प्रदेश में और गड़बड़ी फैलाया है। यीशु मसीह का प्रचार करके बहुत बड़ा गड़बड़ी फैलाया है। इस प्रकार कह के उसको जेल में सजाए मौत के लिए रख दिया था। वो मौत का इंतजार कर रहा था, और उसे बात मालूम थी कि अब नहीं तो तब उसे मार दी जाएगी। और उसका सजाए मौत क्या था मालूम है आपको? और उसका सजा ये था कि उसका सिर को उसका घर से अलग कर देना है, बी हेडेड, उसका सिर काटा जाने वाला था। और पौल को यह बात अच्छी तरह मालूम था, लेकिन उस समय भी पौल फिलिप्पी की कलीसिया जो उनके लिए प्रिय था, और उनके नाम में ये पत्री लिखता है, और इस पत्री में पौल उनको धन्यवाद देता है, थैंक्स गिविंग लेटर देते हैं, क्योंकि फिलिप्पी की कलीसिया के विश्वासियों ने पौल को बहुत बार आर्थिक रूप में मदद किया था, सुसमाचार के काम में उनका हाथ बटाया था। जब पौल को उन्होंने मार के, आत्महत्या करके, पीट करके उनको
डाल दिया था, उस समय पौल के साथ जोखिम उठाने के लिए ये फिलिप्पी की कलीसिया उनके साथ खड़ी थी। और पौल इस पत्री को लिखने के पीछे उनका एक उद्देश्य था कि यदि तुम ऐसे काम कर रहे हो तो ये काम को जारी रखो। सुसमाचार के लिए मैं जेल में हूं और मेरे मुंह दोबारा शायद तुम लोग नहीं देख पाओगे, मैं फिलिप्पी प्रदेश में दोबारा नहीं आ पाऊंगा, लेकिन जो विश्वास को आपने पाया है और मेरे जेल में होते हुए भी आप जो सुसमाचार के लिए निडर होकर के लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, अपने विश्वास के कार्य को मेरे अनुपस्थिति में आप आगे बढ़ा रहे हैं और उसके लिए वो हमको उत्साह देता है। आइए हम कुछ पदों को पढ़ते हैं। फिलिपियों के पत्री पहला अध्याय उसका 3 और 3, 4, 5 पद को पढ़े। तो यहां पर इन पदों में हम देखते हैं कि प्रेरित पौल फिलिप्पी के कलीसिया के विश्वासियों को, जो आप और हम जैसे आम विश्वासी थे, उनको धन्यवाद करते हैं। और क्या कहते हैं? इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक मतलब अभी वो जेल में है। यानी कि प्रेरित पौल के पहले और दूसरे मिशनरी जर्नी में जब पौल उस इलाका में आए थे और उन्होंने पौल के साथ मिलकर के सुसमाचार के लिए काम किया, विश्वास किया, सुसमाचार के लिए उन्होंने अपना धन से योगदान दिया, कमी घटी के बावजूद भी उन्होंने पौल को मदद किया। इसलिए तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी हो रहे हो। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चौथा पद में आइए। तो पौल यहां पर उनके योगदान के लिए और धन्यवाद करते हैं। अन्य सभी कलीसिया थे, लेकिन फिलिप्पी के कलीसिया ने पौल को विशेष करके मदद किया। वो लिखते हैं, फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार के प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। केवल फिलिप्पी की कलीसिया ही थी जो प्रेरित पौल के सेवा कार्य में मदद कर रही थी। इसी प्रकार जब मैंने थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रोदितुस के हाथ भेजे थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। यानी कि प्रेरित पौल ने उनकी प्रशंसा इसलिए नहीं की कि उनको कुछ दान दिया, है ना, भेटीदान दिया, बल्कि प्रेरित पौल का कहना है कि कलीसिया जब ये काम करती है, कलीसिया जब सेवकाई को बढ़ाने के काम करती है, अपने कमाई से दान देती है, तो परमेश्वर की नजर में क्या है? सुगंधित द्रव्य वाला बलिदान है। आज हमारे जीवन में भी इस बात के महत्व को हमें जानना है। जब हम अपने योगदान कलीसिया के लिए देते हैं, तो परमेश्वर की नजर में ये ग्रहण योग्य बलिदान बनता है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि फिलिप्पी के पत्री 1 अध्याय के 21 पद में आज हम यहीं पढ़ेंगे और इसके अर्थ को हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? यहां पर प्रेरित पौल जो कठिन परिस्थिति में सेवकाई कर रहा था और सेवकाई करते करते भी उसे जेल में बंद किया गया था, और ऐसे अवस्था में वह अपने जीवन का नजरिया को बताते हैं, उनके दृष्टिकोण को बताते हैं कि मेरे जीवन में, है ना, मैं चाहे सुख में हूं चाहे दुख में हूं, मैं चाहे जीता रहूं चाहे मर जाऊं, तो भी मैं क्या करूंगा? केवल और केवल प्रभु यीशु के लिए करूंगा, है ना। मैं प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु के जीवन में, प्रभु यीशु के सामने मैं अपने जीवन को समर्पण करूंगा। तो पौल ये बात को कैसे कह सकता है जबकि वो जेल में है? क्या मृत्यु से उसे डर नहीं लगी, है ना? और पूरे कलीसिया में, फिलिप्पी के कलीसिया में ये दुख का माहौल था, क्योंकि उनके प्रिय जो प्रेरित है वो कहा था, जेल में था, उनका कभी भी मौत हो सकता है। लेकिन पौल क्या कहते हैं कि यदि मुझे जीना है तो मैं मसीह के लिए जीऊंगा, यदि मुझे
मरना है तो मेरे लिए लाभ होगा। पौल इतने बड़ी बात को कैसे कह सका, है ना? मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए, और यदि मैं मरूंगा तो ये मेरे लिए लाभ होगा, है ना? मरना किसी के लिए कैसे लाभ हो सकता है? पौल इस बात को अच्छी तरह जानता था कि मसीह ने उसके लिए क्या किया, है ना? क्योंकि पौल अपने आप में पहले, जब मसीह को पाने से पहले वह मसीह विरोधी था। वो एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, महासभा घर का वह सभापति था, और मान सम्मान इज्जत वाला व्यक्ति था जब वह कलीसिया को सताता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका मुठभेड़ हुआ, दमिश्कस के रास्ते में जब उसका प्रभु यीशु मसीह के साथ मुठभेड़ हुआ, तब उसका जीवन बदल गया। 3 दिन तक उसने फास्टिंग की। जब उसे मालूम हुआ कि जिस कलीसिया को मैं सता रहा हूं वह मसीह के लोग हैं, बल्कि मसीह स्वयं को मैं सता रहा हूं, और जब उसे बात मालूम हुई, वो 3 दिन तक वो फास्टिंग किया, और अननियास जाकर के उसके लिए प्रार्थना की, और उसके जो आंख अंधे हो गए थे उसे दृष्टि मिली, और फिर जाकर के उसने बपतिस्मा लिया। और इस प्रकार एक पौल को मालूम था कि मसीह कौन है, मसीह ने उसके लिए क्या किया है। आज हमारे जीवन और मृत्यु के लिए हमारा दृष्टिकोण पौल जैसा तभी बनेगा, हम पौल की तरफ तभी बढ़ सकेंगे कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है, जब आप और मेरे समझ में बात आएगी कि मसीह यीशु ने मेरे लिए क्या किया है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे चेले यदि बनना चाहते हो तो क्या करो, अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। तो क्रूस का मतलब है अपने जीवन का जो समस्या का जो भाग है, हमारा पार्ट है, हमारा हिस्सा है, उसको भोगने के लिए हम तैयार हो जाएं। और जाते जाते एक सच्चाई यह है हम सभी विश्वासियों के लिए कि मृत्यु जो है हमारा अंत नहीं है ना? हम विश्वासियों के लिए मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए शुरुआत का निश्चयता है। इटर्निटी में प्रवेश करने का, अनंत काल में प्रवेश करने का एक द्वार है। और इसीलिए इस बात को कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है, क्योंकि पौल उस स्टेज में था। तो आज आपको मुझको भी, जब तक प्रभु हमें इस संसार में रखते हैं और जब तक हम एक विश्वासी के जीवन जी रहे हैं, हम प्रभु के साथ एक दूसरे के साथ हम ईमानदार रहें और प्रभु के आज्ञाओं को पालन करने के लिए हम वचनबद्ध रहें, और प्रभु के डर और भय में, उसके पवित्रता में चलने के लिए हम समर्पित हों, तो मृत्यु से हमें डर नहीं लगेगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो पौल के साथ हम ये बात दोहरा सकते हैं कि क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हमें कुछ करना है तो हमें प्रभु के सम्मुख हमें 24 घंटा, चाहे हम जीवित रहें चाहे हम मरे, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करना है। तभी प्रभु के बड़े काम, अद्भुत काम, सामर्थ्य काम प्रभु हमारे जीवन से कर पाएंगे। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। आमीन।